गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ एमसीक्यू देखेंगे और ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। यानी क्या होता है कि विभव मापी की संवेदनशीलता, यानी कि विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला क्या है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है, इसकी धारिता को घटाना चाहिए। और तीसरा क्या है, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए। फिर क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहला क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, यानी कि प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा क्या है, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता, यानी कि जो माध्यम की परावैद्युता होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा क्या है, प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच रखे माध्यम के परावैद्युतान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर क्या है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है कि शून्य होता है, क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, घट जाता है। और बी ऑप्शन क्या है, बढ़ जाता है। सी क्या है, शून्य हो जाता है। और डी क्या है, अपवर्तित रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका होगा शून्य हो जाता है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, आर के समानुपाती होता है कि आई अपान आर के समानुपाती होता है कि आई अपान आर स्क्वायर के समानुपाती कि आई अपान आर क्यूब के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होगा। और ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव मतलब कि विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, आई अपान आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। फिर क्या है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, अनंत हो जाएगी। तीसरा क्या है, 9×10⁹ फैरेड हो जाएगी। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अनंत हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका उत्तर घट या बढ़ सकती है। लेकिन ये घट या बढ़ नहीं सकती। इसमें क्या होगा, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, अनंत होगी। लेकिन यही पर क्या पूछा जाए कि मतलब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु मतलब धातु को आंशिक रूप से रख दिया जाए, आंशिक रूप से बोला जाए, तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, ये धारिता बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और इस क्वेश्चन इसका पूरा सोल्व हुआ क्वेश्चन। तो ये क्या है, इसमें है आदेश, यानी संधारित्र के प्लेट के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसके धारिता हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी कि अनंत हो जाएगी कि क्या हो, 9×10⁹ फैरेड हो जाएगी। और क्या है, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अनंत हो जाएगी ये।
अब देखते हैं क्या है। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी कि क्या बोल रहा है, एक समविभव तल के मतलब एक क्या है, समविभव तल है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, यानी कि क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होगा। तो क्या है, कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि शून्य होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो उसका कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, उसमें शून्य होगा। समविभवी तल बोला है ना, तो समविभव तल में क्या होगा, शून्य होगा। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। पहला नंबर क्या है, बढ़ जाएगा, दूसरा नंबर क्या है, घट जाएगा, और तीसरा नंबर क्या है, अपवर्तित रहेगा, और चौथा क्या है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, यानी क्या है, Q1 आवेश है और क्या है, Q2 आवेश है, तो क्या है, इनकी दूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, पहला नंबर क्या है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, और दूसरा क्या है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, और क्या है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, और डी नंबर क्या है, कूलम प्रति न्यूटन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, और इसमें जब हम न्यूटन और प्रति कूलम को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे अपान में रहेंगे, जब इसको साथ में लिखेंगे तो ये इसमें इन्वर्स चढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर होगा। अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो इसमें क्या बोला है कि अलग अलग दो गोले, मान लीजिए एक ये छोटा गोला है और एक क्या है, बड़ा गोला है। तो क्या है, छोटा गोला एक बड़ा गोला, और क्या बोल रहा है, अलग अलग दो गोले हैं, और क्या है, इसमें दो गोलों पर समान आवेश दिया जाता है, आवेश दिए जाते हैं, तो इनका विभव क्या होगा, और क्या है, इनकी त्रिज्या क्या होगी, अलग अलग है। मान लीजिए इसका R1 है और इसकी R2 है, तो क्या बोल रहा है, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, क्या विभव ज़्यादा होगा, मतलब विभव पूछ रहा है, और दूसरा क्या है, बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, और तीसरा क्या है, दोनों गोलों पर समान होगा, और चौथा क्या है, गोलों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा आवेश। इसमें आवेश दोनों में समान दिया जाता है, लेकिन जिसमें क्या रहेगा, जो छोटा गोला रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसका विभव ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र है, वो समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसमें क्या होगा, उसके बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता पूछा है। तो धारिता क्या होगी, बढ़ सकती है कि घट सकती है, और क्या है, अपवर्तित रहती है, और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ सकती है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और ऐसे ही वीडियो MCQ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।